हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, इससे पहले मैंने सारे प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो आप सभी एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप 9th और 10th का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। और 11th और 12th की केमिस्ट्री कराई जाती है और बायोलॉजी की क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास 12th के लिए अपलोड कर दी गई है, तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, शुरुआत की क्लास में, बेसिक की क्लास में मैंने बताया था कंटीन्यूअस में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आईएनजी का प्रयोग होता है। यदि आपने बेसिक क्लास नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको टेंस पहचानने में बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि मैंने बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि टेंस की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में क्या है, रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, वे कौन से टेंस कहलाते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जहां पर भी क्या आता है? रहा है आता है। पहले सुन लीजिए, रहा है, रही है और रहे हैं। इसके साथ में क्या है? रहा हूं। ये सारे जो वर्ड आते हैं ये आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस हैं। कौन है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात कर रहा हूं। यही वर्ड सेम लिखा होगा, बस अंतर क्या रहेगा? रहा था आ जाएगा, यानी है की जगह पे क्या आ गया? था। रही और है की जगह पे क्या आ गया? था। ठीक है, रहे हम लिख दिए, रहे थे। ठीक है, ये सारे वर्ड हो गए, यानी है की जगह पे मैंने बस था लगा दिया है। ये आपका अब चेंज हो गया, ये आपका हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। कुछ फर्क आपको नजर आया? बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन है ही नहीं, कंफ्यूजन इसमें है ही नहीं। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कंफ्यूजन तो होगा ही। ठीक है, तो चलिए, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और रहा था, रही थी और रहे थे, ये आपका कौन सा हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके लिख लेते हैं लैंग्वेज और उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। जिस वाक्य के अंत में क्या आता है? अभी अभी हमने बताया, रहा था, रही थी और क्या आता है? रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। वह कौन सा टेंस कहलाते हैं? तो वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। कौन से टेंस कहलाते हैं? तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? पहचान लेंगे आप। जहां पर भी सेंटेंस के लास्ट में ये सारे वर्ड देखने को मिलते हैं वो आपके पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएंगे। जहां पर भी था की जगह है लग जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? तो वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वाज या तो वर आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? मैंने बताया था कि कंटीन्यूअस में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है, तो यहां पर आएगा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या आएगा? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, जैसे ही आपका टेंस खत्म होगा उसके बाद वॉइस पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब टेंस आपको क्लियर आ जाएगा तो वॉइस पढ़ने में और ज्यादा मतलब हेल्पफुल होगा। ठीक है, काफी ज्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लिख लेते हैं तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या लिखते हैं? लिख लेते हैं, वह अपना काम कर रहा था। वह अपना काम कर रहा था, ये हमने ट्रांसलेशन लिखा, वह अपना काम कर रहा था। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट हमको पता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है। क्या है सब्जेक्ट हमारा? वह। तो वह की इंग्लिश हम यहाँ पे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। बहुत आप लोग ना सी मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि लड़का की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ही रहेगा।
उसके बाद में या तो वॉज या तो वर का प्रयोग होगा, और ही एक वचन है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वॉज का प्रयोग करेंगे, न कि वर का। तो ही वॉज हो जाएगा। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, करना का होता है डू, इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ही वॉज डूइंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, डूइंग वर्क, ही वॉज डूइंग वर्क, सॉरी ही वॉज डूइंग हिज वर्क रहेगा। क्या हो जाएगा, अपना वर्क, अपना काम है ना, तो हिज वर्क हो जाएगा। और यदि ही आया है तो अपना के लिए हिज लगाएंगे, सी आएगा तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। वह अपना काम कर रहा था, तो वह का मैंने इंग्लिश ही लिख दिया है। वाज या वर में से कोई एक लगाना है, तो यह एक वचन है तो मैंने वाज लगाया। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे डू में आईएनजी जोड़ देंगे, अपना का हिज, और ये वर्ग कंप्लीट हो गया। समझ में आया आपको। चलिए नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कहां पर वाज और कहां पर एक वर्ग का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट एक वचन होगा, यदि सब्जेक्ट क्या होगा, एक वचन होगा, तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट क्या होगा, बहुवचन होगा, तो किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। किसका, वर का। जैसे कि यू के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, दे के साथ करेंगे, और वी के साथ करेंगे। ठीक है, इन तीनों वर्ड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो वर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। और आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। किसका, वाज का प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग, यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो वर का प्रयोग, और यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, तो वर का प्रयोग करेंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, वो आपके कौन से टेंस कहलाते हैं, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या था, तो रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, ये सारे जो वर्ड आते हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहां मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बता दिया। सब्जेक्ट वाज या तो वर आएगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही वाज डूइंग हिज वर्क, इसका ट्रांसलेशन। और यदि सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो वाज, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर, और यू, दे और वी के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, तो वर का प्रयोग करेंगे, न कि वाज का प्रयोग कर देना। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। एक और ट्रांसलेशन देख लेते हैं, एक और ट्रांसलेशन यहां पे देख लेते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सीता अंग्रेजी पढ़ रही थी, सीता अंग्रेजी पढ़ रही थी। क्या आप सभी इस ट्रांसलेशन को बना लेंगे? जी हाँ, बना लेंगे। ठीक है, जो नहीं बना पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा नियम को पढ़े समझे, तब आप सभी बना लेंगे। ठीक है, एक से दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो क्लियरली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और बनाना भी जान जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीता। क्लियर। उसके बाद वाज या तो वर का प्रयोग करना है, और मैंने बताया कि यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। किसका, वाज का। तो वाज लिख दिया, सीता वाज। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो पढ़ना का होता है रीड, और रीड में हम क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, रीडिंग हो गया। बचा क्या है, अंग्रेजी, तो रीडिंग इंग्लिश, ये हो गया। बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, कि है कुछ कठिन नहीं है, कठिन बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। जैसे कि सीता अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी, वह खाना नहीं खा रहा था, वह विद्यालय नहीं जा रहा था, आप पढ़ाई नहीं करते थे। ठीक है, जैसे कि आप नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए मैंने बोल दिया कि आप पढ़ाई नहीं करते थे। ठीक है, यानी कि उसमें नहीं शब्द आएगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर इसमें हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज या तो वर आएगा, उसके बाद में नॉट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आया आपको। सब्जेक्ट वाज या तो वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं अब। इसका एग्जांपल क्या होगा,
माताजी रात में क्या हो जाएगा, माताजी रात में क्या लिखते हैं, माताजी रात में टीवी देख रही थी। ठीक है, टीवी देख रही थी। वैसे ज्यादातर लोग रात में ही क्या करते हैं, एक साथ बैठ के टीवी देखते हैं फैमिली में। ठीक है, तो मैंने लिख दिया माताजी रात में टीवी देख रही थी। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, माताजी, तो यहां पे लिखेंगे मदर। क्या लिखेंगे, मदर। क्या यहां मदर जी लिख सकते हैं क्या, एक मैं विद्यालय में पढ़ा रहा था तो ये ट्रांसलेशन दिया था कि माताजी कुछ दिया था, वैसे ही सेम ऐसे ही लगभग था, माताजी रात में टीवी देख रही थी, तो एक लड़की ने लिखा था मदर जी। तो क्या जरूरत है लिखने की, हम डायरेक्ट यहाँ पे मदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मदर हो जाएगा। मदर के बाद क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मदर वॉज। वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बहुवचन नहीं है, ये एक वचन है, तो मदर वॉज। उसके बाद में नॉट कहीं दिख रहा है, अच्छा मैंने नॉट नहीं लगाया है तो सॉरी उसके लिए। माताजी रात में टीवी नहीं देख रही थी। ठीक है, टीवी नहीं देख रही थी। अब क्लियर हो गया, माताजी रात में टीवी नहीं देख रही थी, तो मदर वॉज, उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे, तो नॉट हो गया। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, एनजी फॉर्म, तो देखना का वॉचिंग लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, वॉचिंग। बचा क्या है, टीवी इन द नाइट, इन द नाइट। समझ में आया आपको, मदर वॉज नॉट वॉचिंग टीवी इन द नाइट, ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। एक और ट्रांसलेशन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं पिताजी दफ्तर नहीं जाते थे, नहीं जा रहे थे, पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे थे, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे थे, तो पिताजी, तो यहां पे लिखेंगे फादर, जल्दी से बनाएंगे इसको, फादर वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। अभी देखिए जितना स्पीड से मैंने इस ट्रांसलेशन को बनाया है, आप भी इस ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। बस आपको क्या है, रूल को पढ़ना है, समझना है और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशन बनाना है, बस। उसके बाद आप भी इतने स्पीड से ट्रांसलेशन बना लेंगे, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, यदि आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्लास बिल्कुल परफेक्ट है, 10th में है तो भी परफेक्ट है, 11th और 12th के लिए परफेक्ट तो है ही है। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे थे, तो फादर वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाकी है, जो कि हम कल के वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।